तो ये जो सद्गम हमें भगवान बुद्ध ने दिया है, इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में अगर आपको सही में अपना लाइफ परिवर्तन करने का है, अपने लाइफ को चेंज करना है और आपको लगता है कि सोसाइटी ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करना है, तो इसके सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, अपने जो नेबर्स है, अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको बदलना है। और कोशिश यही करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध धम्म का प्रचार किस तरह से हो सकता है, वो हमें करना है। उसके लिए क्या करना होगा? अभी परिवर्तन करना मतलब खुद को ट्रांसफ़ॉर्म, और जो आपका बिहेवियर जो पैटर्न है, जो आपने डे टू डे लाइफ़ का बना के रखा हुआ है, उसको आपको चेंज करना है। ठीक है ना? बुद्ध धम्म हमें जो है, वो कपड़े बदलने से चेंजेस आ जाते, इस तरह से हमें उपदेश नहीं देता है। तो हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए, अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए हमें जोर देता है। बुद्ध का जो धम्म है, हमें करुणावान बनाता है, मैत्रीवान बनाता है, शीलवान बनाता है। जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है, वो सभी क्वालिटीज़ में हमें प्रस्थापित होने के लिए बुद्ध का धम्म हमें मदद करता है। हमें 10 पारमिताओं में पुष्ट होने के लिए मदद करता है। हमें चार आर्य सत्य को जान के, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जान के, हमें निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए हमें भगवान बुद्ध का धम्म प्रोत्साहित करता है। हमें खुद के साथ किस तरह से व्यवहार करें, परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार करें, शत्रु और मित्र को किस तरह से जाने, हमें फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करें। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर सम्यक संबुद्ध ने हमें नहीं दिया है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 किताबें रेफ़र करूँगा। एक तो सबसे पहले कि अगर आपको बुद्धिज़्म स्टार्ट करने का है, तो आप धम्मपदा पढ़ें। और धम्मपदा एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, तो आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और धम्मपदा में आपको बताया गया है कि मन किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं, बुद्धिमान किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, बुद्ध किसे कहते हैं, शत्रु किसे कहते हैं, सभी चीज़ों का उसमें बहुत बारीकी से विवरण दिया हुआ है, तो उसको आपने पढ़ना है। धम्मपद आपके मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तरे मिल सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे मन में, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में, उसके मैक्सिमम जवाब धम्मपद में दिए गए हैं। और धम्मपद एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो बहुत छोटी है, जिसे आप 10-15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक है ये। तो आप इसको पढ़ के भी अ, आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं उसके हिसाब से। दूसरा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तीसरा, जो मिलिंद प्रश्न है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो जो बिगिनर्स है, जो बुद्ध धम्म में आना चाहते हैं, तो 3 किताबें पढ़ लेंगे तो बुद्ध के धम्म को थोड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। और बाबा साहब ने भी जो धम्मपद है और जो मिलिंद प्रश्न है, इसकी सराहना उन्होंने किया हुआ है। तो हमें इन किताबों को भी पढ़ के और भिक्षुओं से खास करके समझ के, क्योंकि भिक्षु का जो जीवन रहता है वो धम्म में रहता है। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, और भिक्षु उस धम्म को जीता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो रहती है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रहती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिसेस काफ़ी रहती है। वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वो 24/7 उसी में वो रहते हैं। तो हमें उनसे वो सब चीज़ें समझ लेना है। किसी भिक्षु से नहीं समझता है, तो दूसरे भिक्षु से हमें समझ लेना है, बड़े बनते जी से समझ लेना है। तो जो कल्याण मित्र का जो कंसेप्ट है, उसमें आप अपने भिक्षुओं को कल्याण मित्र भी आप रख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है, तो आप उनसे पूछ के क्लियर कट करा सकते हैं। जैसे हमारे फैमिली में फैमिली डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, एडवोकेट रहते हैं, तो एक फैमिली मंक्स भी रहना चाहिए, जो भी आपके प्रश्न उत्तर जो भी प्रश्न रहेंगे उसके वो उत्तर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये तीनों किताबों को अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपका कंफ्यूज्ड माइंड नहीं रहेगा, कंपोज्ड माइंड हो सकता है। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो हमें यही सिखाता है कि आपका जो माइंड रहना चाहिए वो कंफ्यूज नहीं, कंपोज रहना चाहिए। आपका जो मन है, वो फूल वाला नहीं रहना चाहिए, मतलब मूर्ख वाला नहीं रहना चाहिए, बुद्धिमान वाला रहना चाहिए। ये सब जो अच्छी क्वालिटीज़ है, वो बुद्ध के धम्म को जानने से, समझने से आपके जीवन में आ सकती है। तो भगवान बुद्ध ने जो जीवन अपना दिया हुआ है, वो लोगों के कल्याण के लिए दिया है। तो हमें भी अपना जो जीवन है, वो कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए देना है।
और ख़ास करके भगवान बुद्ध के जो धम्म में शील सदाचार ये सब चीज़ों का तो इम्पोर्टेंस है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मैं देखता हूँ ओवर एंड ऑल, तो सेक्रीफाइस, त्याग, वो उसमें बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जीवन में हमने त्याग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि जब हम शीलों का पालन करते हैं तब भी हम लोग त्याग करते हैं, दान का प्रैक्टिस करते हैं तब भी हम त्याग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तब भी त्याग करते हैं। तो ये जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस ये बुद्ध धम्म का अगर सिक्के के अगर दो पहलू है, तो उसमें एक जो पहलू है वो हम लोग त्याग को बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बुद्ध को, उनके धम्म को समझ सकते हैं। तो किसी फिलोसोफर ने बोला है कि एज आई नो बुद्धा, एज आई लव बुद्धा, एज आई लव बुद्धा, आई नो मोर बुद्धा। तो जितना आप बुद्ध को समझेंगे आप उतना ही बुद्ध से प्यार करेंगे, जितना आप बुद्ध को प्यार करेंगे, जितना आप उनको समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ते जाएंगे। भगवान बुद्ध का जो हमें धम्म दिया हुआ है उसको हमने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमें उपयोग में लाना है।